नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ गंगोलीहाट के हनेरा में स्थित प्रसिद्ध मां चामुंडा देवी मंदिर में मां के जयकारों और भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद देवी भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। मंदिर में कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन, पूर्वांग देवी पूजन सहित विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। कथावाचक व्यास डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद जोशी नवल ने कथा की शुरुआत की। इस दौरान मंदिर परिसर में कथा श्रवण को दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे। मुख्य यजमान महेश चंद जोशी, प्रकाश चंद जोशी ने समस्त श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में मंदिर पहुंचकर भागवत कथा श्रवण करने व पारायण अवसर पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान किया है। भागवत कथा के सफल आयोजन को लेकर चामुंडा मंदिर समिति विशेष सहयोग प्रदान करने में जुटी हुई है। पिथौरागढ़ के घाट पंपिंग योजना की जांच की मांग को लेकर जागुठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने जांच न होने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूर्व जनपद के प्रभारी मंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रनाम दास जी ने मेरे ज्ञापन पर घाट में जो पंप बदले गए थे और योजना के पुनर्निर्माण में जो 3.5 करोड़ से ऊपर की लागत लगाई गई थी उसकी जांच के आदेश दिए थे। बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 साल बाद भी एक मंत्री के आदेशों की जांच नहीं की गई है और अगर विभाग ने जांच की गई तो उस जांच को सार्वजनिक किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं। योजना की जांच नहीं होगी तब तक हमारे लोग पानी से वंचित रहेंगे। अतः मेरा प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने वाले आदरणीय श्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन है कि अविलंब एसआईटी जांच घाट पंपिंग योजना की कराई जाए। पिथौरागढ़ में असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ के जिला इकाई के चुनाव आगामी 16 मई को होंगे। यह जानकारी देते हुए संगठन के कोषाध्यक्ष अर्जुन धौनी ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन 15 मई को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक होंगे। इसी रोज अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी होगी। 16 मई को प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक मतदान होगा और अपराह्न 2 बजे परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर नरेश राम, अनिल टमटा व प्रकाश सामंत को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बेतड़ी जिले का तस्कर सुरनेवा गांव पालिका 5 का सुरेश बहादुर बीते दिनों बेतड़ी प्रहरी के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद भाग गया था, जिसको लेकर बेतड़ी के प्रहरी टोली ने दशरथ चंद नगर पालिका 4 छेला गाँव से उसे गिरफ्तार कर लिया। जिला प्रहरी कार्यालय बेतड़ी के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक नंदराज जोशी ने बताया कि आरोपी चरस तस्कर के खिलाफ जिला अदालत बेतड़ी में सुनवाई हो रही थी। इसी बीच वह बेतड़ी प्रहरी के चंगुल से भाग गया। जिला अदालत बेतड़ी ने आरोपी चरस तस्कर सुरेश बहादुर बिष्ट को चरस तस्करी के लिए 4 माह 14 दिन की सजा से दंडित किया था। प्रहरी प्रवक्ता ने बताया कि रविवार को आरोपी चरस तस्कर को अदालत के सम्मुख पेश कर जेल भेज दिया गया है। भारत और नेपाल दोनों देशों को आपस में जोड़ने वाले पिथौरागढ़ के झूलाघाट स्थित अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के रिपेयरिंग का कार्य पूरा हो गया। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के सेंटर की साइट की मेन बल्ली जॉइंट से निकलकर नीचे आ गई थी, जिससे दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया था। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने झूला पुल की मरम्मत कर निकली हुई बल्ली को पुनः उसी स्थान पर लगा दिया। साथ ही रेलिंग में कई स्थानों पर मरम्मत कार्य किया गया और पुल में टूटे हुए डामर में भी फिलिंग की गई है। पड़ोसी देश नेपाल के बेतड़ी जिले के दोगड़ा केदार गांव पालिका 2 की रहने वाली 32 वर्षीय डमरा कार्की को सोही गांव के रहने वाली 28 वर्षीय अस्मिता चंद ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामूली विवाद पर चंद ने हंसिया से डमरा कार्की पर वार किया था, जिससे उसके गले और माथे में गंभीर चोटें आ गई। जिला प्रहरी कार्यालय बेतड़ी के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक नंदराज जोशी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल डमरी कार्की को जिला अस्पताल बेतड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डडेलधुरा हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रहरी प्रवक्ता ने बताया कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर
क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशानुसार पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत एसपी सिटी हरबंश सिंह के निर्देशन में सीओ ऑपरेशन सुमित पांडे के पर्यवेक्षण में प्रभारी जिला एएनटीएफ उप निरीक्षक रविंद्र राणा व टीम द्वारा आम का बगीचा लालडांट रोड से एक व्यक्ति हेमचंद्र पांडे मल्ली बेमोरी उम्र 38 वर्ष को 12 ग्राम अवैध स्मैक के साथ तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना मुखानी में 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इधर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में जनपद भर में कुल 788 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 668 वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही 13 वाहन सीज किए तथा 83 डीएल निरस्तीकरण की कार्रवाई कर 3 लाख से अधिक रुपए का राजस्व जमा करवाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत संयुक्त चेकिंग के दौरान रुद्रपुर क्षेत्र में रामपुर रोड के पास मोटरसाइकिल सवार आरोपी शंकर सिंह निवासी पसनाई पोस्ट अमोड़ी चंपावत के कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम अवैध चरस बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर बरामद चरस के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह चरस अपने गांव से छोटे छोटे टुकड़ों में एकत्र कर रुद्रपुर में बेचने का काम करता है। आरोपी के खिलाफ धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। इधर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में एक आरोपी विशाल कुमार को निर्माणाधीन दुकान के पास अफजलगढ़ रोड जसपुर से स्मैक बेचते हुए 4.55 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। लगातार हमें क्षेत्र में अवैध रूप से चरस की बिक्री की सूचनाएं मिल रही थी, तो इन्हीं सूचनाओं के आधार पे हमने जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको ट्रेस करने के लिए एएसपी रुद्रपुर जो हैं मैडम उनके नेतृत्व में और जो इंस्पेक्टर हमारे एसएचओ रुद्रपुर हैं देवेंद्र, एसओजी प्रभारी हमारे इंस्पेक्टर संजय पाठक और जो एएनटीएफ प्रभारी कौशल बाबली उनके क्षेत्र नेतृत्व में हम लोगों ने टीमों का गठन किया था। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग भी हम लोग कर रहे थे इसमें, और उस दौरान एक बड़ी सफलता हमें मिली। तब हमने एक मुलजिम को अरेस्ट किया है और इस मुलजिम का नाम शंकर सिंह है। ये चंपावत क्षेत्र का रहने वाला है और इससे 1 किलो से भी अधिक मात्रा में हमने चरस बरामद की है। और इस बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो नशे का अवैध व्यापार है उस पर अंकुश लगाने में हमें सहायता मिलेगी। और बहुत ही उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इसका जो ब्रदर है, रियल ब्रदर, वो भी एक बड़ी चरस की मात्रा में पहले भी जेल जा चुका है। और ये लोग चंपावत इत्यादि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से इस चरस को ला करके और यहाँ पर नीचे मैदानी क्षेत्रों में बेच के इसमें मोटा प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं। तो बाकी हम लोग इनकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की हम लोग ट्रेस कर रहे हैं इसमें। और जो पूरी टीम है, मतलब एसओजी, एएनटीएफ और रुद्रपुर कोतवाली की टीम, बहुत ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा एक टीम के तौर पे किया गया। और इस पूरी टीम को एसएसपी सर के द्वारा 2500 रुपये के नगद इनाम भी दिया जा रहा है इसमें। और इसमें जो विशेष भूमिका रही उन कांस्टेबल को हम लोग मैन ऑफ द मंथ के लिए भी रिकमेंड करेंगे। सर थाना रायवाला के हरिपुर करा निवासी एक गृह कर्मी के 14 वर्षीय पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। सहायक पुलिस अधीक्षक व रायवाला थानाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने बताया कि हरिपुर कला के राम विहार निवासी कक्षा 9 में पढ़ने वाले 14 वर्षीय हार्दिक काला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि हार्दिक स्कूल से आने के बाद खाना खाने की बात कहकर अपने कमरे में चला गया। काफ़ी देर तक हार्दिक कमरे से बाहर नहीं निकला, जिसके बाद उसके पिता ने रोशनदान में झांककर कमरे के अंदर देखा तो वह बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। परिजनों ने बताया कि हार्दिक के गले में तौलिया लिपटा हुआ था। परिजनों ने बालक को शीघ्र अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हार्दिक के पिता स्वतंत्र कुमार गृह में तैनात हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पिथौरागढ़ के नया बाजार स्थित राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल मंडप में मातृ दिवस के अवसर पर घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जीवन में मां का महत्व विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के अव्वल प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक हरीश पांडे, शिक्षक भुवन चंद पांडे, शैलजा भट्ट, संगीता बैसोड़ा, संस्था के अजय ओली, गिरीश ओरी व प्रेमा सुत्रेड़ी सहित कई लोग मौजूद थे। इधर मातृ दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे द्वारा स्वरचित कविता पाठ किया गया। मातृ दिवस है और मेरी कविता का शीर्षक है तू माँ कहलाती है।
तू माँ कहलाती है, माँ तूने मुझे आंचल में छुपाया, हो कितना ही दर्द तुझे तूने कभी नहीं जतलाया। फटा था तेरे आंचल का पल्लू, यह भी तूने कभी नहीं बताया। लगी हो तुझे कितनी ही भूख, तूने हमेशा अपने बच्चों को पहले खिलाया। तूने बगैर नींद के कई रातें बिताई, बच्चों के खातिर हर खुशी भुलाई। तू यही सोचती रही रात तो यूं ही कट जाएगी, कल ज़रूर नई सुबह आएगी। अब तुझे इंतज़ार करने की आदत हो गई है, बगैर खाए ही तू सो गई है। यही बात तुझे औरों से अलग बनाती है, इसीलिए तू माँ कहलाती है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर KG से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।